सत्य श्री ओम। सतनाम सतसाहेब। सभी साध संगत को, सभी पुण्यात्माओं को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्यात्माओं, आज हम आपके सामने सत्संग संवाद में जो विषय लेकर आए हैं, जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें तुलसी साहिब हाथरस वाले की वाणी है और हृदय जो उनका शिष्य था वह पूछता है कि हे गुरुदेव, यदि कोई सत्संग प्रेमी, गुरु प्रेमी अपने गुरु से नाम लेकर, गुरु नाम लेकर कुसंगति में पड़ जाता है तो उसका क्या हाल होता है। वह भजन छोड़ देता है, सुमरन छोड़ देता है, वह विचार में पड़ जाता है, खोटे कर्में करने लगता है, तो उसका क्या हाल होता है। तो तुलसी साहिब फरमाते हैं और क्या कहते हैं, अब वह कथा कहूँ विस्तारी, हृदय सुनिए ज्ञान विचारी, संत छाप जही जिब पे लागी, कोई जीव भूली गया अनुरागी, कुसंगति से भूल समानी, जाकी कहूँ सुनो सहदानी। तो तुलसी साहिब कहते हैं कि हे हृदय, अब मैं आपको इस बारे में वर्णन करता हूँ, सुनाता हूँ विस्तार से। तुम ध्यान से, ज्ञान से विचार करके सुनिए। जो संत छाप जीव हैं, जिन्होंने अपने गुरु से, किसी संत से, पूर्ण गुरु से, पूर्ण संत से नाम लिया है और सुमरन भजन करता है, लेकिन वह कुसंगति में पड़कर सतगुरु के अनुराग को भूल जाता है, उनके प्रेम को भूल जाता है, उनसे दूर हो जाता है, उल्टे सीधे कर्म करने लगता है, व्यभिचार में लिप्त हो जाता है। तो उनका क्या हाल होता है, उसी बारे में मैं वर्णन करता हूं। उनका हाल सुनो। जो कदाची नरक में जावे, संत जाए के जहां छुड़ावे। जो कदाची नरक में जावे, संत जाए के जहां छुड़ावे। तो कहते हैं, यदि ऐसा जीव नरक में जाता है, जो पूर्ण संत का शिष्य है, वो नरक में जाता है, तो संत नरक में जाकर के उस जीव को नरक से बाहर निकाल लेते हैं, उस जीव को नरक से छुड़ा देते हैं। अब यहां पर तुलसी साहिब के इस वचन का रहस्य मैं आपको समझाता हूं। भिन्न भिन्न प्रकार से इस वचन को आधुनिक संतों ने अपने ढंग से कहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य संतों की वाणी के मूल रहस्य को समझाना है और आपको सत्य मार्ग पर प्रेरित करना है, भ्रम से आपको बचाना है। हमारा विश्लेषण आपको थोड़ी कठिनाई पैदा करता है, लेकिन हम
आपको संतों की वाणी के आधार पर जीवन जीने की कला के लिए प्रेरित करते हैं, अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटाने का प्रयास करते हैं, और वाणी के जो सत्य रहस्य है उसकी विवेचना आपके सामने करते हैं। अब यदि इसका अर्थ हम सीधे सीधे अर्थ लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी संत का शिष्य यदि नरक में जाता है तो संत उसको जाकर के छुड़ा लाते हैं। अब जरा आप विचार कीजिए, यदि सतगुरु की मृत्यु शिष्य से पहले हो जाती है तो वे कहां जाकर के छुड़ाएंगे? जो भी कुछ रूहानी मंडलों पर जो यात्रा करनी है, आना जाना जो होता है, वह इस देह के रहते हुए ही उपलब्ध है। देह के त्यागने के बाद ये रूहानी मंडलों पर जो घूमने का, आना और जाना जो संतों का कार्य है, ये निषेध हो जाता है। भ्रम में फैलाने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह असंभव है। यदि यह संभव है तो मृत्यु के उपरांत संत अपने शिष्य को नरक से कैसे निकाल सकते हैं? हमारा मानना है कि निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस रहस्य को समझिए। हम बार बार आपको समझाते हैं कि स्वर्ग और नरक के नाम पर जो पाखंड फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जाता है, लोगों को भ्रमित करके अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि ताकि आजीवन आप मेरी सेवा करते रहें, मेरे इर्द गिर्द घूमते रहें, मेरे पास हाजिरी लगाते रहें, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपने नाम ले लिया है, बाकी सारा काम मैं करूँगा। ये मिथ्या है, पाखंड है। सारा काम आपको अपना आप ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। स्वर्ग भी आपको मिलेगा, नरक भी आपको मिलेगा, कर्म भी आपको करना ही है, कर्म का फल भी आपको ही मिलना है। कोई संत महात्मा, कोई फकीर आपके निमित्त कोई कार्य नहीं कर सकता। जीते जी संत आपके लिए कार्य कर सकते हैं, मृत्यु के उपरांत नहीं कर सकते। चाहे मृत्यु उनकी स्वयं की हो अथवा आपकी हो। आप भी इस जीवन में हैं और संत फकीर महात्मा भी इस जीवन में हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने पुण्यों का फल आपको प्रदान करके आपके कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि संत की मृत्यु हो जाती है तो आपके लिए संत कोई कुछ नहीं कर सकते। इस मिथ्याचार में, भ्रम में रह करके आपको अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ, सभी शास्त्र, सभी संत, पुरातन सभी संत पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करते हैं। पुरातन संत कभी कहीं ये नहीं कहते कि आप पुरुषार्थ ना करें, आप अभ्यास ना करें, आप मेहनत ना करें, आप कमाई ना करें। आपकी अपनी ही कमाई, आपका अपना ही पुरुषार्थ, आपका अपना ही सुमरन आपके काम आएगा। संतों का सिर्फ कार्य है आपको मार्गदर्शन करने का, आपको राह दिखाने का। अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपने सत्संग से आपके हृदय में सत्य मार्ग का प्रकाश जलाने का कार्य संत करते हैं। ऐसा कदापि नहीं होता कि आपकी जगह मार्ग भी संत ही चलें।
आपकी जगह कर्म भी संत ही करें, आपके कर्मों का फल भी संत ही भोगें। नहीं, इस तरह की भ्रम फैलाने वाले पूर्ण संत कभी नहीं हो सकते। समाज में एक तरह का आलस्य, कर्महीनता, कर्म के विरुद्ध एक उदासी फैलाने का कार्य इस प्रकार के संत करते हैं। कर्म के प्रति प्रेरित करने का काम संतों का है। और जो संत ये कहते हैं कि आप नरक में जाएंगे तो भी हम निकाल लेंगे, आपने नाम ले लिया है बस, आपको कुछ नहीं करना है, तो ये सब मिथ्या है। ऐसे संतों से होशियार रहना चाहिए। कुछ संत तो यहां तक कहते हैं कि संतों की गाड़ी पर रेड लाइट लगी हुई होती है। अब जरा विचार करिए, आज से 40, 50, 60 या 100 वर्ष पहले क्या रेड लाइट होती थी? ये सब आप देख रहे हैं कि रेड लाइट होती थी गाड़ियों पर। और हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियां होती थी, किन संतों के पास गाड़ियां थी। वो संत कहते हैं कि संतों की गाड़ियां पर रेड लाइट लगी होती है। वो जिस तरह की पीसीआर पुलिस की गाड़ी हूं करके चलती है, नेताओं के आगे चलती है, ऐसी संतों की गाड़ी चलती है। सारे द्वार खुलते चले जाते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मूर्ख बनाने की बात है, बिल्कुल मूर्ख बनाने की बात है। अगर इस प्रोपेगेंडा को देखते हैं तो परमात्मा नाम की कोई चीज संसार में नहीं रह जाती है। परमात्मा गुलाम है संतों का। और संत जैसे परमात्मा को नचाएंगे वैसे परमात्मा नाचेंगे, फिर परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। आप विवेकवान बने, बुद्धिमान बने और विचार करें कि बिना कर्म किए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपके और किसी संत महात्मा फकीर के बीच में इतना संबंध है कि आपका कर्तव्य बनता है कि संत महात्मा सतगुरु जो समझाते हैं उन विचारों को अंगीकार करके, स्वीकार करके, हृदय में धारण करके उस विचार के साथ आगे बढ़िए, उस वाणी के साथ आगे बढ़िए, उस नाम के साथ आगे बढ़िए, सुमिरन कीजिए। आपकी यात्रा सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया है और हमारा सारा कार्य समाप्त हो गया है, सारा काम संत करेंगे, हम जाकर के उनके पैर छू लेते हैं, थोड़ी जोत बत्ती लगा देते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती उनके फोटो पर लगा देते हैं, उनकी फोटो पर माला चढ़ा देते हैं, थोड़ा कुमकुम का टीका लगा देते हैं और आपका कार्य हो गया? बिल्कुल नहीं। आप भ्रम में हैं। आप अपने आप को शुभ धोखा दे रहे हैं। और जिसने आपको ये बातें समझाई है कि ऐसा कर दो, वह भी आपको धोखा दे रहे हैं। अगर फोटो पे माला चढ़ाने से, कुमकुम लगाने से, पैर छूने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते तो सारा संसार संतों की शरण में जा रहा है, फिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है? अगर इस प्रकार के कहने वाले संत इस प्रकार ही समाज को सुधार सकते हैं, फिर सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं? आप देखिए, हर मोहल्ले में, हर शहर में और देश के अंदर लाखों करोड़ों आश्रम और संत पैदा हो गए हैं। हर जगह धर्म का प्रचार है, हर जगह सत्संग हो रहे हैं, हर जगह धार्मिक कथाएं हो रही हैं। उनसे हट करके एक बार जरा सोचो, समाज में जाकर के क्या कुछ सुधार हुआ है? सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है और बिगाड़ हुआ है। बुराइयां दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है कि आजकल के संत महात्मा भी लोगों को आलसी बना रहे हैं, कर्म से विमुख कर रहे हैं।
उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे चारों तरफ भीड़ इकट्ठी रहे और हमें यश और सम्मान मिलता रहे। संतों का कार्य यश और सम्मान प्राप्ति की इच्छा करना नहीं है, धन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि समाज को एक दशा देने का कार्य है, एक दिशा देने का, एक गति देने का कार्य संतों का होता है, जो कि आजकल के संतों ने वह छोड़ दिया है। बड़ा आश्रम बड़ा सिंहासन पूजत है वो संत, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी फिरते हैं भटकंत। अरे नादानो, जिसका बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़े हॉल के अंदर आलीशान एसी लगे हों, तुम कितने मूर्ख हो। तुम वहां जाकर के सोचते हो कि संत बहुत ज्ञानी है, संत बहुत बड़ा है। यह संत की पहचान तुम कैसे कर रहे हो? क्या उसकी दौलत से, उसके वैभव से, उसकी संपत्ति से किसी संत की पहचान कर रहे हो? क्या धन दौलत से संत की पहचान की जा सकती है? लेकिन मैं कहता हूं कि आज का समय इसी प्रकार का है। लोग प्रभावित होते हैं वैभव से, धन दौलत से। अगर किसी संत का बड़ा सा आश्रम नहीं है, चाहे वह कितना भी महान से महान ज्ञानी क्यों ना हो, साक्षात परमात्मा स्वरूप क्यों ना हो, आप उसके पास नहीं जाएंगे, उसकी शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि पर तो वैभव की छाप पड़ी हुई है, दिखावे की, पाखंड की छाप पड़ी हुई है। आप अपने भ्रम में जी करके यह सोच रहे हैं कि हमने नाम ले लिया है और हमारा उद्धार हो जाएगा। मृत्यु के उपरांत की उद्धार करने की कल्पना निराधार है। अगर आधार भी है तो उसके लिए चिंतित मत होजिए। आपको देखना है कि अपने जीवन काल में, अपने इसी जीवन काल में आपने अपना क्या सुधार किया है, क्या उद्धार किया है, आप कितने बदले हैं, आपके विचारों में कितना परिवर्तन आया है, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, आपके आचरण में कितना परिवर्तन आया है, आपके आहार में कितना परिवर्तन आया है। ये स्वयं अपना अवलोकन कीजिए, दूसरे की तारीफ से नहीं, दूसरे के कहने से नहीं, या अपने मुंह से अपनी तारीफ स्वयं करने से भी नहीं। आप अपनी तारीफ स्वयं करते हो, खूब करते हो। 1 घंटे सत्संग में बैठ के आओगे और उसी 1 घंटे को 2 घंटे के रूप में परिवर्तित करके आप दूसरों को आकर सुनाओगे। आपके पास क्या रहा? वहां से उठाया और आकर के मोहल्ले में फेंक दिया। तुमने अपने पास क्या रखा? हृदय में तुमने जाने नहीं दिया। जितनी बातें वहां संत महात्मा ने की हैं, उतनी आकर के अपनी पड़ोसन को सुना रहे हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। आज हम वहां सत्संग में गए, महाराज जी ये कह रहे थे, महाराज जी ये कह रहे थे, सतगुरु ये कह रहे थे। अरे सतगुरु संत महात्मा तो कह रहे थे, लेकिन तुमने क्या धारण किया? तुम क्या सीख के आए? अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे जा रहे हो, या फिर दूसरे से अपनी प्रशंसा करवाने की लालसा रखते हो? कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु के उपरांत की जो विधि है या क्रिया है, उससे लालायित मत हो। जो तुम देख नहीं पाओगे, जो तुम बता नहीं पाओगे, उन बातों से भ्रमित हो रहे हो, उन बातों के लालच में आ रहे हो। लालच में उन बातों से आओ जिन्हें तुम देख पाओगे, जिन्हें तुम समझ पाओगे, जिन्हें तुम कह पाओगे कि हां हमें यह लाभ हुआ। मृत्यु के उपरांत तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मृत्यु के उपरांत तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु के उपरांत तुम्हें भगवान मिलेगा। बेकार की बातें हैं। जो होगा वह होता रहेगा। विचार करो कि मृत्यु से पहले तुम्हें क्या मिला। मृत्यु से पहले तुम्हें मोक्ष मिला, मृत्यु से पहले तुमने स्वर्ग का जीवन जिया, मृत्यु से पहले तुमने आनंद का जीवन जिया, मृत्यु से पहले तुमने शांति का जीवन जिया। इस बात पर विचार कीजिए। मृत्यु के उपरांत की कल्पनाओं में पढ़ के अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए।
कोई भी संत महात्मा फकीर आपको नहीं बचा पाएगा मृत्यु के उपरांत। हम बार बार समझाते हैं कि मृत्यु के उपरांत की जो कल्पना स्वर्ग और नरक की प्रदान की गई है, ये किस प्रकार है। ये स्वर्ग और नरक की कल्पना बुद्धि के आधार पर है। मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म जीव अपनी बुद्धि में समाहित हुए संस्कारों के आधार पर स्वयं ही नरक और स्वर्ग की कल्पना करता है, निर्माण करता है और उसको स्वयं ही भोगता है। यदि इतने सारे लोगों के मरते हैं रोजाना, इतने सारे लोग मरते हैं, अन्य प्राणी भी जाते हैं, सभी के लिए अलग अलग नरक की आवश्यकता पड़ेगी, सभी के लिए अलग अलग स्वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर इतने स्वर्ग लोक, इतने नरक लोक कहां से बनाए जाएंगे? विचार करो। कहीं कोई स्वर्ग, कहीं कोई नरक नहीं है। जीव अपनी बुद्धि में जो संस्कार लेके मरता है, अंत समय के संस्कार लेके जो मरता है, प्राणों को त्यागता है, उस बुद्धि में समाहित हुए संस्कार ही उसके लिए लोकों का निर्माण करते हैं और वह उनमें स्वयं ही प्रवेश करता है। अपनी बुद्धि में उसने जो जो बातें स्थिर कर ली हैं, उनका चलचित्र की भांति उसके साथ घटनाएं घटती हैं और वो कष्ट उठाता है। तो तुलसी साहिब, जो हम तुलसी साहिब के इस ब्रह्म वाक्य पर बातें कर रहे हैं कि जो कदाची नरक में जावे, संत जाए के जहां छुड़ावे, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो अपने जीवन काल में आपने संतों की संगति में, जिस संत महात्मा सतगुरु से आपने नाम लिया है, वो इस जीवन को छोड़ करके चले भी गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर भी संत समागम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाना भी बंद कर दिया है, आपके अंदर पुनः बुराइयां आ गई हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो संत कैसे बचाते हैं? जो संस्कार सत्संग के आपके हृदय में पड़ चुके हैं, वही संस्कार जब आप मृत्यु के नजदीक हो गए तो प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके हृदय में जब आपने नाम लिया, सतगुरु की सेवा की, सतगुरु प्रेमी बने, उस समय संस्कार का बीज आपके हृदय में उपजा और मृत्यु के समय तक वो वट वृक्ष बन रहा है। और जैसे ही मृत्यु नजदीक आती है, आपको उसका ध्यान आता है, प्रायश्चित होता है कि मैं कहां भटक गया, सतगुरु से मैंने ये दीक्षा ली थी, सत्संग में जाते थे, ऐसा होता था। वे संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं और सभी ग्रंथ, सभी संत महात्मा एक स्वर में बोलते हैं, अंत मता सो गता। और अंत समय में जैसी गति होती है, जैसी मति होती है, वैसी ही गति होती है। तो संत आपको किस प्रकार नरक से निकाल लेंगे? संतों ने जो आपको संस्कार प्रारंभ में दिए थे, जब आपने नाम लिया था, उन्होंने जो आपके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, वे संस्कार अब बहुत ही प्रबल हो चुके हैं और अंत समय में आपकी बुद्धि प्रायश्चित में जलती हुई, पश्चाताप में जलती हुई उन संस्कारों को जागृत करती है, उनको याद करती है। तो वे अंत समय के जो संस्कार हैं, उनके कारण ही आपको नरक में नहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार संत कह सकते हैं कि आपको नरक से बचा लिया गया है। संतों की जो वाणी थी, संतों के जो शब्द थे, उन्होंने आपको नरक से छुड़ा दिया। संत देह ने नहीं, संत देह होते ही नहीं। संत शब्द है, संत वचन है, संत तत्व है, संत ज्ञान है, संत सार है, संत देह नहीं।
संत देह होती ही नहीं। जो संतों को, सतगुरु को देह मानता है वह इस संसार के सार को समझ ही नहीं सकता, वह अपनी रूह को उच्च मंडलों पर ले जा ही नहीं सकता। संतों के, सतगुरु के फोटो को टांग करके उन पर पुष्पमाला चढ़ाकर धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। संतों के शब्द को, पारखी शब्द को स्वीकार करो और उन वचनों पर चलने का पूर्ण रूप से प्रयास करो। यह संतों की आज्ञा है। अगर यदि ऐसा करते हो तो आपको नरकों में जाना ही नहीं पड़ेगा। और तुलसी साहिब इसी शब्द को कह रहे हैं कि संत उन शब्दों के माध्यम से, उन वचनों के माध्यम से, उस आशीर्वाद के माध्यम से, उस प्रेम के माध्यम से आपको नरकों में से भी छुड़ा कर ले आएंगे, चाहे आप भ्रष्ट भी हो गए हैं। एक संत के शिष्य हो, अगर बीच में भ्रष्ट भी हो गए हो तो भी संत के वचन, संत के शब्द, संत का नाम आपको नरक से छुटा के ले आएंगे। अब आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं तुलसी साहिब? सह आसामी पे करज जाय लेई जह होय, ऐसे संत स्वभाव को परख लीजिए सोय। सह असामी पे करज जाय लेई जय होय। संतों के दिए हुए वचन, संतों के सुनाए हुए शब्द, संतों का दिया हुआ नाम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार यदि कोई साहूकार किसी को कर्ज दे देता है और वह कर्ज लेने वाला बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर कहीं पर भी जाके बस जाए, वह साहूकार उसको ढूंढ ही लेता है। इसी प्रकार संत वचनों का भी स्वभाव है, नाम का भी स्वभाव है। स्वभाव ही ऐसा है कि आपके जो पास नाम है, नाम रूपी जो नौका है, वह आपको कहीं पर भी ढूंढ लेगी। ये संतों का नाम, परमात्मा का नाम, सार शब्द आपको ढूंढ लेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा और पूरा 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 साथ आपका देगा। मोहर छाप के काज सिधावे, नरक माहिवे जीव छुड़ावे। मोहर छाप के काज सिधावे, नरक माहिवे जीव छुड़ावे। जो किसी सतगुरु के, किसी संत के नाम की मोहर जिस व्यक्ति पर लगी हुई है, वह अपनी मोहर की पूरी लाज रखते हैं। अपने लेटर पैड पर कोई अधिकारी लिख कर दे देता है और उसके नीचे मोहर लगा देता है, तो वह लेटर जहां भी जाएगा उस अधिकारी का ही एक तरह से प्रतिनिधित्व करेगा। शिष्य कितना भी बुरा हो जाए, पुत्र कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन सतगुरु पिता हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। आप अपने समाज में भी देख सकते हैं कि यदि बच्चा गलती कर देता है, पड़ोसी के बच्चे को जाकर पीट आता है, पड़ोसी का कुछ नुकसान कर देता है, तो आप तो पकड़ करके उसको सजा दे सकते हो, 2 चांटे गाल पर मार सकते हो, लेकिन वही काम यदि पड़ोसी कर दे तो आप आग बबूला हो जाओगे। ऐसा आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। संत, महात्मा, पिता अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को स्वयं तो सजा दे सकते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा उन्हें कष्ट दे तो बर्दाश्त नहीं होता है।
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो मोर छाप के काज सिधावे, नरक माही वे जीव छुड़ावे। तो जो मोहर लगी हुई है आपके ऊपर, जो नाम की मोहर लगी हुई है, वह नाम, उस नाम की मोहर जहां भी जाएगी, लोग कोई भी उसको देखेगा, चाहे यमलोक में हो, चाहे काल के पास हो या कर्म के पास हो, मोहर को संत की मोहर लगी हुई है। तो वो संत की मोहर जो नाम की लगी हुई है, वह मोहर ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व करेगी एक संत के रूप में। अधिकारी तो अपने ऑफिस में बैठा है, उन्होंने लेटर पैड पर लिख करके दे दिया और अपनी मोहर नीचे लगा दी। आप उस लेटर को लेकर के दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, दूसरे अधिकारी के पास जाते हैं, वहां अधिकारी बिल्कुल नहीं होता है, वहां अधिकारी बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वह लेटर उस अधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यही है संतों की महिमा। जो मोहर लगी हुई है, जो मोहर छाप जीव जो है, वे जहां भी जाएगा वहां सफल ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को समझ गए होंगे कि संत नरकों में से कैसे निकाल लेते हैं। संतों ने जो आपके ऊपर मोहर लगा दी है, वह मोहर ही आपको नरकों से बचाती है, आपको कष्टों से बचाती है, आपको दुखों से बचाती है। वहां संत नहीं है, संतों की मोहर आपके साथ है। तो आगे कहते हैं तुलसीदास, अंगूठा बोरी नरक के माही, वही तत् छिन्न में नरक सुखाई। संत जो है जा करके नरक में अंगूठा डुबो देते हैं और तुरंत ही नरकों को सुखा देते हैं। मैं फिर यही कहता हूं, संत कहीं नहीं जाते। आपके ऊपर जो संतों की छाप लग गई है, वह छाप जहां जाएगी वहां नरक तो क्या, नरक से भी भयंकर अगर कोई पीड़ा है उसको भी हर लिया जाएगा। संतों की महिमा न्यारी है। आप कहीं भी चले जाएं, संतों की छाप आपके साथ रहेगी। आपने अपने ऊपर नाम लेकर के संतों की एक मोहर जो लगा ली है, यह आपको कष्टों से बचाती रहेगी। आगे कहते हैं, जोनी छूटी नरक से आवे, फिर नर देहि जोनि जड़ावे। जो मोहर छाप प्राणी है, वह नरक से वापिस आकर के 84 लाख की योनियों में नहीं भटकते। जो सतगुरु का प्रेमी है, जो संत प्रेमी है, जिसने नाम लिया है, वे नरक से वापिस आकर, स्वर्ग से वापिस आकर के 184 योनियों में नहीं भटकते, बल्कि संत छाप व्यक्ति, संत सा प्राणी नरकों से निकाल करके परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में स्थान पाते हैं, अर्थात मुक्ति को पा जाते हैं। वे फिर नरदेह नहीं पाते, लेकिन जो अन्य प्राणी हैं, वे नरक भोग करके, स्वर्ग भोग करके पुनः मनुष्य की देह प्राप्त करते हैं। पुनः मनुष्य की देह प्राप्त करते हैं, लेकिन जो संत छाप प्राणी हैं, वो सीधे परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। एक जीव कारण उपकारी, सब छूटे भय जीव सुखारी। अब नानक की साख सुनाऊं, सोदर पोड़ी मैं समझाऊं।
तुलसी साहिब कहते हैं कि अब मैं गुरु नानक साहिब का एक वृतांत सुनाता हूं, जहां उन्होंने एक जीव के कारण अनेक जीवों की नरकों से रक्षा की। एक जीव कारण उपकारी, एक जीव की भलाई के कारण सब छूटे भय जीव सुकारी। जितने भी नरक में जीव थे सब सुखी हो गए, सब छूट गए। अब नानक की साख सुनाऊं, सोदर पौड़ी में समझाऊं। सोदर पौड़ी में लिखा है और वही गुरु नानक देव जी की मैं साखी, उनकी महिमा सुनाता हूं। धन धन राजा जनक है, जिन सुमिरण किया विवेक। एक घड़ी के सुमरते, पापी तरे अनेक। राजा जनक के बारे में यह बताया जाता है कि उन्होंने एक घड़ी का सुमरिन दान करके, फल दे करके नरक में पड़े हुए अनेकों प्राणियों को उतार दिया, पार उतार दिया, उनके पाप खत्म करवा दिए। कहा जाता है कि राजा जनक योगीश्वर ज्ञानी थे। जनक मृत्यु के बाद जब अपने धाम को जा रहे थे तो रास्ते में नरकों के जीवों की पुकार सुनी। कहा कि मैं आगे नहीं जाता, पहले इनको मुक्त करो। अड़ गए तो यमदूत दौड़े दौड़े यमराज के पास गए, धर्मराज के पास गए और सारी कहानी सुनाई। धर्मराज आए, कहने लगे इनकी खलासी कुछ देने से हो सकती है, अगर इनको मुक्त करवाना है तो कुछ देना होगा। तो राजा जनक ने एक घड़ी का सुमरन, उसका फल संकल्प करके दिया तो वे सभी पापी नरक से मुक्त हो गए। सभी पापी नरक से मुक्त हो गए। तो आगे कहते हैं तुलसी साहिब, ऐसा सुमिरिन जानी के संत न पकड़ी टेक। नानक सुमिरिन सार है, बिसरे घड़ी न एक। राजा जनक के पास विवेक का सुमिरन था, लेकिन संतों के पास सुमिरन सार है। सार शब्द का सुमिरन है, सार शब्द का परख का सुमिरन है, पारखी सुमिरन है। संत किसी कर्म कांड और क्रियाओं में नहीं उलझाते। संतों का सुमिरन सार शब्द है, उनका सुमिरन नित्य निरंतर चलते रहना है। एक क्षण भी बिना सुमिरन के संतों का व्यतीत नहीं होता। उनका सार शब्द अजपा है, अनहद है। तो ऐसा सुमिरन संत करते हैं। गुरु नानक साहिब का भी जो ज्ञान था वो सार शब्द था,
नानक सुमिरिन सार है, बिसरे घड़ी न एक क्षण के लिए भी नहीं बिसरता। नानक जाय अंगूठा बोरा, नरक जीव के बंधन तोड़ा। गुरु नानक साहिब ने जाकर अंगूठा डुबोया और नरकों के जीव छुड़ा दिए, सब नरकों के जीव छुड़ा दिए। ऐसी साख समझ कोई बूझे, तिमिर जाए आँखी से सूझे। साखी देन का कारण नाही, अंधे जीव भरम के माही। ऐसी साख समझ कोई बूझे, ऐसी साख, अगर इस तरह के दृष्टांतों को समझ के कोई अभ्यास करता है तो आंखों के सामने से अंधेरा दूर हो जाता है, असलियत समझ में आ जाती है और रोशनी प्रकट होती है, सच्चाई का ज्ञान होता है। तिमिर जाए आंखी से सूझे, अंधेरा मिट करके हृदय में प्रकाश हो जाता है, सच्चाई ज्ञात हो जाती है, असलियत मालूम हो जाती है। साखी देन का कारण नहीं, यह कोई उदाहरण देने की बात नहीं है, संत कोई उदाहरण नहीं देते या मिसाल देने वाली बात नहीं है। अंधे जीव भरम के माही, जीव अंधे हैं, भरम में पड़े हुए हैं, इसलिए समझाना पड़ता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि जो हमने ये मिसाल दी है गुरु नानक देव जी की, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको मिसाल देकर के प्रभावित करें, लेकिन जब जीव अंधे हैं, बहरे हैं, तो इनको ऐसी मिसाल देनी जरूरी पड़ती है। मिसाल दे दे करके उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। अगर उनको मिसाल ना दें तो उनकी समझ में नहीं आता है। आगे कहते हैं, जो बड़ भाग दया वे करई, ते कदाचि बंधन निर्वरई। बड़े ऊंचे भाग होते हैं जो संतों के साथ मिलाप होता है, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन पर संत दया करते हैं। संत दया करके नाम बकसते हैं कि ये मेहनत करे, मेहनत कमाई करे, नाम की कमाई करे, अपने अंदर का पर्दा खोले, सच्चाई को जाने। और जब सच्चाई को जानते हैं तो सारे बंधन कट जाते हैं। ते कदाचित बंधन निर्वयी, उन बंधनों का लोप हो जाता है, बंधन छूट जाते हैं, कट जाते हैं। अब यहां पर भी मैं एक संशय आपके सामने थोड़ा विस्तार से समझाने का कष्ट करता हूं। संत जो परम संत होते हैं, जो पहुंचे संत होते हैं, वे ऐसे ही किसी को नाम नहीं देते। तुलसी साहिब ने कहा है कि जो बड़ भाग दया वे करई, अर्थात जिनको संतों ने नाम बकस दिया, अपनी शरण में ले लिया, वे बड़े भागी हैं। और संत सभी को इस तरह नाम नहीं देते। ये तुलसी साहिब की वाणी है। और वर्तमान के संतों की सुनो कहानी। वर्तमान में संत साहिब क्या कर रहे हैं? वो प्रचार कर करके अपने लोग लगाए हुए हैं कि खूब प्रचार करो और उनको बुला बुला के लोगों को लाओ और उनको नाम दिलवाओ। ये क्या है जी?
भीड़ की भीड़ इकट्ठी करके लोग लाए जाते हैं, बहला के, फुसला के, समझा करके, चमत्कार दिखा करके, भरमा के, और फिर उनको जो है आश्रम से, संतों से जोड़ा जाता है। क्या ये पुरातन संतों की परंपरा है? नहीं। संत शिष्य बताने को ज्यादा लालायित होते ही नहीं, क्योंकि संत मानते हैं, जानते हैं कि शिष्य का करा धरा भी संतों को भोगना पड़ सकता है। पुत्र के किए हुए दंड, पुत्र की हुई गलती माता पिता को भोगनी पड़ जाती है, सजा भोगनी पड़ जाती है। इसी प्रकार अगर कोई शिष्य गलती करता है तो उसके गुरु को उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। लेकिन आजकल के संत लंबी लंबी लाइन लगा करके नाम दे रहे हैं, रातों रात सबका उद्धार कर रहे हैं। ऐसे उद्धार होता है? कदापि नहीं होता। संत का मिलन तो बहुत ही दुर्लभ घटना है, और वर्तमान के संत तो रोज घटते हैं। रोज आ जाओ, कितने भी हम तैयार बैठे हैं, रोज मिलन करो हमसे, रोज नाम ले जाओ, हजारों हजारों की संख्या, लाखों लाखों की संख्या में नाम ले जाओ, सबको पार उतरने का आशीर्वाद देते हैं। बड़ी हंसी आती है, अफसोस होता है कि ये संत हैं कि दुकानदार, ये संत हैं कि संस्थाएं चला रहे हैं। इनको संत कहना मेरे लिए तो कठिन है। कैसे संत हो सकते हैं ये? कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि शिष्यों को बनाना भी मोह को जन्म देना है। मेरे इतने शिष्य हो गए, मेरे इतने शिष्य हो गए, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मेरे इतने लोग पुजारी हैं, मेरे इतने लोग मानते हैं। क्या ये अहंकार नहीं है? तो शिष्यों की भीड़ इकट्ठा करना भी अपने आप को बंधन में बांधना है। और पुरातन संतों की ये आज्ञा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इस तरह की भीड़ लगा करके शिष्य बनाओ, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाए। तुलसी साहिब ने कितने शिष्य बनाए? उन्होंने सत्संग कहीं भी किया हो, सारे देश में घूमे हो, लेकिन शिष्यों की गिनती में 2-4 नाम ही आते हैं। वे एकांत रहना पसंद करते थे, एकांत। यदि शिष्य बनाने से ही संत की महिमा है तो तुलसी साहिब ने इतने शिष्य क्यों नहीं बनाए? जबकि उनके शिष्यों ने, जो उनके 2-4 शिष्य हुए, जिनका नाम आता है सामने, उन्होंने अपने मत खड़े कर दिए, अपने संप्रदाय खड़े कर दिए। एक गुरु एकांत में रहना पसंद करते थे, शिष्यों की भीड़ इकट्ठी नहीं करते थे, उन्होंने ज़्यादा शिष्य नहीं बनाए। वो शिष्य बनाने को भी एक बंधन मानते थे, और उनके शिष्यों ने विभिन्न प्रकार के संप्रदाय खड़े कर दिए। तुलसी साहिब के, हाथरस वालों के शिष्यों के कितने संप्रदाय हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो अपने सतगुरु के ही परंपरा का निर्वाह नहीं किया और दुकानदार बन गए, भीड़ इकट्ठी कर ली। आजकल के संत और आजकल के नेताओं में कुछ भी अंतर नहीं है। आजकल के नेता भी भाषण देते हैं और आजकल के संत भी भाषण देते हैं। सत्य को कहने से डरते हैं, क्योंकि अगर तुमने सत्य को उजागर किया तो तुम्हारी भीड़ खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। अरे नादानो, तुम तो बंधन में बंधे हो, तुम तो नरक में जाओगे, इस भोली भाली जनता को भी क्यों नरक में ले जा रहे हो?
जरा समझो, गुरु पारखी होना चाहिए और शिष्य भी पारखी होना चाहिए, जो सार शब्द को ग्रहण कर ले। और ऐसे शिष्य अनेक नहीं होते, गिने चुने होते हैं। अपने जीवन काल में 100-200 शिष्यों को भी यदि पारखी बना दिया तो समझ लो कि तुम्हारा संत होने का जो गुण था वो पूर्ण हुआ, तुम्हारी महिमा पूर्ण हुई। तुम लाखों करोड़ों शिष्यों को कैसे तार पाओगे? क्यों भीड़ इकट्ठी करते हो? खैर, हम किसी की निंदा में नहीं जाना चाहते, हम किसी का इस तरह का आक्षेप नहीं लगाते। जो कर रहा है वो भरेगा। हम तो आपको, आपकी आंखों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि कहीं भीड़ में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। यदि संतों की वाणी को तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो कहीं मत जाओ। भ्रम मत पालो, अहंकार मत पालो कि हमने नाम ले लिया है, कुछ नहीं होने वाला। आगे कहते हैं, जुग जुग भूल जीव अनेका, दया भाव सतगुरु से ठेका। सतगुरुओं का तो ठेका है ये। सतगुरु तो दया के ठेकेदार हैं, उनके अंदर तो दया भाव भरा पड़ा है। जुगों जुगों से भूले हुए जीव अनेक हैं, युगों युगों से भूले चले आ रहे हैं, 184 योनियों में भूलते हुए चले आ रहे हैं। दया करके, संत जो दया करके उनको नाम देते हैं, क्योंकि संतों का तो ये ठेका है दया देने का। संतों का तो स्वभाव है दया करना, और ऐसे भूले हुए जीवों पर वो दया करते हैं। संत दया की रीति नियारी, बार बार चंदन परवारी। तुलसी साहिब कहते हैं कि संतों की जो यह दया करने की रीति है ये बहुत ही न्यारी है, और मैं बार बार संतों के चरणों में वारी जाता हूं, समर्पण करता हूं, अपना जीवन न्योछावर करता हूं। संतों की दया जो न्यारी है, उनकी जो रीति न्यारी है, मैं ऐसी रीति पर अपने आप को वारता हूं, न्योछावर करता हूं। जो कछु करे करे सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जो कछु करे करे सोई संता। इस संसार में जो भी कुछ करेंगे संत करेंगे। बिना संतों के कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई पंथ नहीं मिलता है। संसारवासियों को, भटके हुए को, ऐसे जीवों को जो भटकते भटकते 84 लाख योनियों में भटकते भटकते और मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्यों को संत ही राह बता सकते हैं। सतगुरु सोई जोई राह बतावे, भूले को मार्ग दर्शावे। तुलसी साहिब कहते हैं, सतगुरु तो वही है जो राह बताता है, जो भूले को मार्ग दिखलाता है। संत गुरु संत दयाल से, कर्म रेख मिटी जाए, मन तन सुरती सांच से, जो को त्यो रही जाए। संत गुरु संत दयाल से। सतगुरु संत तो बड़े दयालु हैं, उनके संपर्क से कर्मों की रेख भी मिट जाती है। मन और तन सुरती सांच से, जो का तो रही जाए। सारे कर्मों की रेख मिट जाती है, चाहे वो मन से हो या तन से। बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रूह रह जाती है। एक शुद्ध आत्मा बन जाती है, जिसे संत रूहानी मंडलों पर पहुंचा देते हैं। लेकिन यहां भी एक समझने की बात है।
मैं बार बार कहता हूं कि कोई किसी के कर्मों को नहीं मिटा सकता, संत भी नहीं। तो संत किस प्रकार मिटाते हैं? संत कहते हैं कि जो आपका प्रारब्ध है उसे भोगिए, प्रसन्न होकर के भोगिए। जब प्रारब्ध को भोग लोगे तो वह मिट जाएगा। और जो क्रियामान कर्म है जिन्हें तुम रोज करते हो, उनमें आशा ना रखें, अपने कर्मों के प्रति आसक्त ना हो। यह गीता भी कहती है। जो भी कर्म, सांसारिक कर्म हम जो कर रहे हैं, अनासक्त भाव से करें, उनमें लिप्त ना हो। जब लिप्त नहीं होंगे तो बुद्धि में संस्कार नहीं बनेगा, और जब बुद्धि में संस्कार नहीं बनेगा तो हमारे भोग का कारण नहीं बनेगा। जो रोजाना के क्रियामान कर्म हैं उनकी आशा ना रखें, और जो संचित कर्म हैं उनको ध्यान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यास करके, संतों की बातों पर विचार के, संतों की आज्ञा से चल के और ध्यान सुमरण से कर्मों को निष्क्रिय किया जा सकता है, कर्मों की रेखा मिटाई जा सकती है, कर्मों का बंधन मिटाया जा सकता है। और आत्मा जब निर्मल हो जाएगी तो अपने 7 रूहानी मंडलों पर संत ले जाते हैं।